देखो बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और आपको टर्मिनल पोटेंशियल निकालने का काम मिलता है। 8 सवाल हैं, ज़्यादा नहीं है, और देखिए 2018 तक पूछा गया है, यानी कि अब आपके सामने हो सकता है इस टॉपिक से भी सवाल आ जाए। काम करना बहुत आसान है, केवल एक डायग्राम बनाना सीख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। आप जानते भी होंगे, एक आपके पास ईएमएफ सेल होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और इसको आप एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ देते हैं। हकीकत में कुछ नहीं है, ये आपके पास बैटरी है जिसका आपका ईएमएफ आप जानते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस हालांकि बहुत कम होता है, लेकिन होता है। कोई चीज़ सुपर कंडक्टर तो है नहीं, ये होती है। आपको ध्यान होगा कि बैटरी में एक प्लस और एक माइनस टर्मिनल होता है, और इसी से आप अपना कहीं ना कहीं कार में, बाइक में जोड़ते हैं। वही हम कहते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया। ये जो प्लस और माइनस के बीच में जो वोल्टेज होता है बेटा, इसी को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। और आप जानते हैं कि जो टर्मिनल वोल्टेज होगा कितना होगा, जाहिर सी बात है, जोड़ते ही करंट आपकी बहने लगेगी। ऐसे सूरत हाल में जब आप बैटरी के पास आएंगे, तो जब ये इसमें एंटर करेगी तो ईएमएफ तो ई रहेगा, लेकिन यहाँ पे आई इंटू आर इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको जो पोटेंशियल टर्मिनल मिलता है वो बैटरी के ईएमएफ से कम मिलता है। सारे सवाल इस डायग्राम और इस फार्मूले पे आधारित है। आइए चलें, क्या करना है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, यानी ई आपका 2 वोल्ट का है। इंटरनल कितना है आपका 0.01 है, और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वोल्टेज अक्रॉस सेल, जिसको आप टर्मिनल वोल्टेज पढ़ के आए हैं, यानी आपको ये वी वोल्टेज चाहिए। दोस्तों, अगर यहाँ पे हमको आई मिल जाए तो काम बन जाए। आई ओम्स लॉ से मिल जाएगा। देखिए इस पूरे सर्किट में वोल्टेज सोर्स क्या है आपके पास, केवल ई है। रेजिस्टेंस कितना है, देखिए एक आर ये दिख रहा है और एक आर ये, दोनों सीरीज में है। ये आपका 2 वोल्ट था, कैपिटल वाला आपका आर, ये आपका था 3.9 ओम, और इसको आप जानते हैं 0.1 ओम का था। देखिए देखिए, बस काम बन गया। 3.9 प्लस 0.1 यानी 2/4 एम्पियर, या 1/2 एम्पियर। इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, काम बन गया। 2 माइनस डिवाइड कर दीजिए, वो पहले ही पॉइंट है, एक पॉइंट और लगाना पड़ेगा, 5, यानी इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इतने वोल्ट। इसीलिए हमने कहा था बहुत छोटा होता है, लेकिन यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो देखिए टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ जो कि 2 वोल्ट का है उससे कम मिल रहा है। आइए चलते हैं आगे। यहाँ पे भी टर्मिनल निकालना है, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन बैटरी, तो डायग्राम बना लेते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, और दिमाग में वैसे रखिएगा इम्तिहान करते वक्त इस डायग्राम को। बहुत सी चीज़ आपको एग्ज़ाम में दिमाग में रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ इतना टाइम नहीं रहता है कि समझा के हल किया जाए प्रश्न को। ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज है, जो आपको फाइंड आउट करना है सवाल में। आपने कहा हमको मालूम है इश्क मासूम है, यानी जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, ई माइनस आई आर। ई कितना है बेटा, 12 वोल्ट ईएमएफ है। करंट दे रखी भाई साहब 60 ओम। हा हा हु ऐसा मिल जाए तो काम बन जाए। इंटरनल रेजिस्टेंस 5 × 10⁻² यानी 0.05 ओम का है। अरे ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस था बेटा, इसको काटोगे तो एक कम हो जाएगा, 6 पंजे 30, एक लगा, यानी 9 वोल्ट पोटेंशियल निकलेगा। पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज, जिसको आप बैटरी का वोल्टेज भी कहते हैं। है कोई? यस, सेकंड इज द करेक्ट। देखिए फार्मूला बेस आ गया था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। देखिए आपके पास फॉर ए सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी V इतना है व्हेन सर्किट इज ओपन। इस बात को और ध्यान रखिएगा, समझ लीजिए। ये आपकी बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो रहेगा ही, एम आई राइट।
वो तो कहीं जाने से रहा। जब सर्किट ओपन है यानी करंट नहीं बह रही है, क्लोज सर्किट में ही करंट बहती है। ओपन सर्किट में कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, सब गिर पड़ेंगे। तो उस समय जो टर्मिनल पोटेंशियल है आपका बैटरी के क्रॉस, ये जो पॉजिटिव और निगेटिव आप देखते हैं अपनी बैटरी का, ये बराबर इसके है। और ओपन सर्किट में करंट नहीं बहती, करंट क्लोज में बैठती, इसीलिए एमीटर जो है क्लोज में सीरीज में लगाया जाता है और वोल्टेज हमेशा पैरेलल में या ओपन सर्किट में नापा जाता है, ध्यान रखिएगा। I बराबर 0 होगा ओपन सर्किट में, तो ऐसे सूरत हाल में जैसे 0 रखेंगे वो E हो जाएगा, यानी जो टर्मिनल पोटेंशियल है वही क्या होगा, EMF ऑफ द सेल, ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं राजू? अब क्या कह रहे हैं कि जब उसको आपने कनेक्ट कर दिया 5 ओम से, तो ऐसे सूरत हाल में जो वोल्टेज है यानी टर्मिनल वोल्टेज है वो 1.8 वोल्ट का हो गया। क्या बताना है, स्मॉल आर बताना है। कहने लगे कोई बात नहीं भाई साहब, हमको आई पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। अभी देखते हैं क्या करना है। V = E - IR, ये आपको पता चल गया है इतना है, ये आपको पता चल गया है इतना है। कहने लगे साहब हमको करंट और पता चल जाए। तो देखिए ये जो पोटेंशियल है टर्मिनल पोटेंशियल, वही तो इसके क्रॉस लग रहा है, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस एक्सटर्नल के। भाई यही तो देखिए, ये पोटेंशियल जो टर्मिनल पोटेंशियल आप कह रहे हैं अपने सेल का, यही तो पैरेलल में जाके किससे लग रहा है, इससे लग रहा है। तो ये करंट निकालने में बड़ा काम आता है। I = V/R हो जाता है। V कितना मिल रहा है ऐसे सूरत हाल में जब करंट बह रही है? आपने कहा सर 1.8 और रेजिस्टेंस कितना है? क्या लगे सर 5 है। बस काम बन गया। आपने कहा 1.8/5 × R। सॉल्व कर लीजिए, योर प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व। ये इसको इधर ले आइए, पॉजिटिव हो गया। 1.2 - 1.8 यानी 0.4। मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1.8। इधर आ गया दशमलव हटा दीजिए, 10/9 ओम। तो 10/9 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओहो, देखिए स्टूडेंट, मेजर द टर्मिनल पोटेंशियल B एंड EMF ऑफ द सेल, जो कि आपका E और R दिया गया है और करंट भी बह रही है। चलिए भाई साहब, एक ही डायग्राम है जिस पे आपको काम करना है। ये E है, ये R है और ये एक्सटर्नल लगा लीजिए। Am I right? अब आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं करनी है। आपने कहा कि सर जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल है और आपके पास करंट है I, Am I right? करंट I है, तो ये टर्मिनल पोटेंशियल और करंट I के यानी VI कैरेक्टरिस्टिक्स आपको खींचनी है। बड़ी पॉपुलर चीज कहलाती है VI कैरेक्टरिस्टिक्स। Am I right? आपका काम बन गया दोस्त। काम क्या बन गया आपका? काम आपका ये बन गया कि आपको मालूम है जो टर्मिनल वोल्टेज है वो E = -IR के बराबर है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर ले, यानी यहाँ प्लस कर ले। वेरिएबल आपका I है तो माइनस ये हो जाएगा, क्योंकि E और ये कांस्टेंट है। आप जानते हैं Y = mx + c, जो लाइन होती है वो क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। Am I right? इट रिप्रेजेंट टू ए स्ट्रेट लाइन। तो इसको हमने C + x कर लिया। अब काम बन गया। देखिए y एक्सिस ये है, x एक्सिस ये है। y एक्सिस पे क्या है बेटा? आपका वोल्टेज है। और x एक्सिस पे क्या है बेटा? x एक्सिस पे आपकी क्या है बेटा? करंट है। बस काम बन गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। तो देखिए यहाँ से आप करिए तो C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? E को कर रहा है। और आपका M किसको रिप्रेजेंट हो रहा है? वो आपका -R को कर रहा है। C क्या कहलाता है? इंटरसेप्ट कहलाता है। M क्या कहलाता है?
स्लोप कहलाता है। और आपको क्या देखना था, स्लोप और इंटरसेप्ट, यानी स्लोप आपका -r है और इंटरसेप्ट आपका +e है। 1 मिनट का मौका दीजिए, तब तक आप इसको अगले सवाल को ट्राई कीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं आपके सामने। थोड़ा दिक्कत हो जाती भाई। अब आप देखिए बेटा, फिर यही चीज है आपके सामने कि साहब ओहो 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम का है, कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी। बैटरी है तो सुपर कंडक्टर तो है नहीं, हमें राइट, कुछ ना कुछ इंटरनल होगा। तो आपने कहा कि भाई साहब ये 2 ओम का रजिस्टर है एक्सटर्नल, 2 एम्पियर की करंट बह रही है, ई हमको मालूम नहीं, आर हमको मालूम नहीं। तो आपने कहा इतना मालूम है कि सोती सर की जय, यानी जो टर्मिनल वोल्टेज है वो किसके बराबर बेटा, V = E - IR। V कहाँ से मिलेगा, अभी बताया, यही जो वोल्टेज है टर्मिनल वही तो लग रहा है बेटा इसके क्रॉस, R के क्रॉस। तो निकाल लो बेटा, IR यानी 4 वोल्ट हो गया, हमें राइट। I आपको मालूम है 2 एम्पियर की सर्किट में फेंक रही है। और ये अगली बार 9 ओम का लगा दिया आपने, 9 ओम का लगा दिया। सेल आपके पास यही है, एम आई राइट, सेल आपके पास यही है। ऐसे सूरत हाल में करंट 5 एम्पियर की बह रही है। फिर देखिए टर्मिनल वोल्टेज मिलने लगा, आपको मिल रहा है, आप तो दिख गया। इसीलिए कहते हैं गुरु इन वीडियो को बार बार देखो, इसी में सवाल फंस जाएगा। V कितना हो गया, गुणा कर दो, 9 पंजे 45, पॉइंट लग गया। E आपको मालूम नहीं, I आपका इस बार 0.5 था, R आपका वही था। क्या निकालना था, इंटरनल रेजिस्टेंस। अम्मा तब तो आसान हो गया, घटा दो इसको, ई कैंसिल हो गया, ये घटा तो माइनस का 0.5 आएगा, और 2 में से 0.5 गया तो माइनस का इतना आएगा। काम बन गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 0.5 1.5 1/3 ओम के फॉर्म में आ रहा है। यस, तो चीजें आसान हैं, एक ही डायग्राम है, एक ही कंसेप्ट है। ऊपर वाले से दुआ करो कि आ जाए। जय हनुमान जी की। आओ दोस्त चलते हैं आगे, और यहां पे भी डायग्राम वही बनेगा। ये हो गया कि नहीं हो गया, ये आपका E हो गया, ये आपका R हो गया, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R हो गया, ये आपकी करंट हो गई। करना क्या है, ग्राफ आपको देख रहे हैं टर्मिनल पोटेंशियल और R के बीच में कौन सा सही होगा, A B C D टॉस करो। ऐसा ना करो भाई। V = टर्मिनल पोटेंशियल, V = E - IR। बहुत से हमारे जो छात्र हैं जो पहली दफे इंटर करके जा रहे हैं, वो जो सा फिगर अच्छा लगता है वही कराते हैं। ठीक, यहाँ देखिए E = इतना। अब देखिए हमको I गायब करना, कहीं I दिख रही है, नहीं दिख रही है, ये दिख रहा है R, कैपिटल R, इसको लाना है। इसको लाने के लिए I गायब कर लीजिए। I बराबर क्या होगा, ईएमएफ सोर्स तो इतना ही है, और सर्किट में क्या रेजिस्टेंस लगे हैं, एक ये लगा है, एक ये लगा है, दोनों क्या है, सीरीज में। तो ओम्स लॉ हो गए, V = IR। एम आई राइट, तो आपने ये लिख दिया, और स्मॉल r पहले से था। एलसीएम ले लीजिए, गुणा कर लीजिए डायरेक्ट, ER + ER, और ये रहा आपका -ER, कैंसिल हो गया। एम आई राइट। अब देखिए भाई साहब, अब अगर हम नीचे से R कॉमन ले लें तो 1 + इतना अपान R हो जाएगा, तो ये कट गया। अब आपका एक्सप्रेशन बन गया जिसको कि आप इंटरप्रेटेट आसानी से कर लेंगे। क्या एक्सप्रेशन बना आपका, आपका बना V = इधर देखो बेटा, E/1 +
ई अपान आर। अब देखिए बी और आई लेना है। अब देखिए इनिशियली आर, यहाँ देखो कोई भी देख लो, इनिशियली आर बराबर 0, तो आप लीजिए पहले केस में आर बराबर 0, तब क्या होगा बेटा, जब 0 से भाग करोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। और किसी भी चीज में इन्फिनिटी में कोई जोड़ोगे तो वो इन्फिनिटी ही रहेगा। अरे भाई कोई इतनी बड़ी चीज है उसमें इतनी चीज जोड़ो तो इतनी बड़ी तो रहेगी। इन्फिनिटी बहुत बड़ी चीज, इन्फिनिटी से किसी को भाग करेंगे तो 0 होगा। तो पहली कंडीशन मिल गई कि भैया आर बराबर 0 पे टर्मिनल पोटेंशियल तो हमारा 0 ही रहेगा। अच्छी बात है, चिपक ली है। दोबारा देखिए आर बढ़ता जा रहा, कहां तक जा रहा है मालूम नहीं, यानी आर बराबर इन्फिनिटी ले लीजिए। जब इन्फिनिटी से किसी को भाग करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, है राइट। इन्फिनिटी से किसी को भाग करते हैं, एक्सप्रेशन लिख दें भैया, बिगनर हो हम लोग तो यही काम करते थे। तो आर अपान इन्फिनिटी से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। और 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, 1 जोड़ोगे तो ई हो जाएगा। 1 से भाग करोगे यानी पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते ईएमएफ के बराबर हो गया। तो देखो इसमें तो बेचारा घट रहा है, इसमें तो घट रहा है, इन्फिनिटी तो हो भी नहीं रहा इसमें देखिए बढ़ता जा रहा, कुछ नहीं है। यही है कि देखो ये जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है वो अब ई के बराबर हो गया, यानी सैचुरेशन स्टेट आ गई। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो बताना क्या चाहता हूं कि जब भी कोई ग्राफ हो जिस में पूछा जाए जैसे वी और आर में, तो आपको एक्सप्रेशन वी और आर में बदल लेना है। बाकी वेरिएबल जो नहीं दिए उनको गायब कर लेना है। तो यहाँ पे यही था, वी आर और ई था, देखिए वी आर ई में बदल लिया। बस एक बार 0 ले लो, एक बार इन्फिनिटिव ले लो, पोटेंशियल की स्थिति देख लो, टर्मिनल पोटेंशियल की, ग्राफ खींच जाएगा कि भैया ये होगा। अच्छा सवाल था। फिर अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, भगवान करे ये आ जाए तो आपका भला हो जाए, आपका नहीं 18 लाख बच्चों का भला हो जाए। 10 ओम किसी का भला नहीं होगा। 1.1 वोल्ट और आर निकालना होगा। हाँ, करंट आपकी कितनी बारी, 0.2 एम्पियर की। आपने कहा किसी का भला नहीं होगा क्योंकि सब बच्चे कर लेंगे। यही पोटेंशियल होता है बेटा, टर्मिनल गुणा कर लो तो ये हो गया 10 का, इससे करो कि 2 हो जाएगा। ईएमएफ आपका 2.1 है, देखो देखो देखो, आई आपकी 0.2 है, आर निकालना है, निकाल लोगे। 0.2 आर, 2.1 में से 2 गया यानी 0.1 गया। आर बराबर 0.1 अपान 0.2, 1/2 यानी कि 0.5 ओम। पहला सही हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, काम बढ़ जाएगा। देखिए 2018 में स्टैंडर्ड बढ़ गया आपका। क्या कह रहे हैं कि साहब हमारे पास एक ईएमएफ सोर्स है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, एम आई राइट, और आपके पास एन अमाउंट ऑफ आर रेजिस्टेंस है, यानी ये आर है रेजिस्टेंस बहुत सारे, एन वही बताने कितने हैं आपके पास। तो कहने लगे बताइए, कहने लगे सर सबसे पहले क्या किया कि इनको हमने जो नंबर ऑफ एन थे उनको सीरीज में कर लिया और ये इसका इंटरनल हो गया, ठीक। ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी बड़का वाला आर यानी कैपिटल आर है। और ऐसे सूरत हाल में आई करंट बह रही। तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई, सोर्स हमारे पास एक है और रेजिस्टेंस कितने हुए बेटा, ये तो एन आर हो गया, सीरीज में है। और इसको मत भूलिएगा बैटरी वाला, इसको भी याद रखिएगा, यानी E इजिकल टू आर कॉमन ले लें तो n+1 हो जाएगा। पहली क्वेश्चन बन गई आपकी, ठीक। दूसरी में बेटा पता क्या कह रहे हैं कि यार इनको सबको पैरेलल में लगा दिया, सबको पैरेलल में लगा दिया। पैरेलल में जानते हो अगर सिमिलर होंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई n हो जाता है।
यानी इनकी यहाँ तक की वैल्यू डिवाइड बाई एन हो जाएगी, आर अपन एन हो जाएगी, लेकिन करंट बह रही है 10I की, 10I EMF 1 है और यहाँ पे इनकी वैल्यू आर अपन एन हो गई और प्लस आर है। यानी कि आप कहें कि सर हम एक काम कर सकते हैं, कहें क्या काम कर सकते हैं, कहें इसमें भी आर कॉमन ले लो, हमने बिल्कुल लो भैया, एन निकालना है तो डेटा कम होना चाहिए, बस काम बन गया, इक्वेशन सेकंड बन गई, डिवाइड कर दो। जैसे ही डिवाइड करोगे ये गायब हो जाएगा, ये चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा, तो बचेगा क्या, ये फोर्थ टर्म है तो ऊपर चला जाएगा, ये सेकंड टर्म है तो नीचे रह जाएगा। बस अब तो बेटा एन निकाल लोगे, काम बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं पीसीएम भी लेना। n+1 10 को गुणा कर लो, 10/n+10। इसका मतलब इसको इधर ले आए हम, यहाँ पे आ जाओ भैया, इक्वेशन सॉल्व करनी याद करते हैं, n-10/n, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए 1, n एलसीएम ले लो, n² -10 बराबर 9, बन गया काम, n² -10 9n, यानी n² -9 इधर आ गया, -10 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, n आ जाएगा, वो फैक्टर कर लीजिए, -10i + n लिख लोगे तो 9 बन जाएगा माइनस का, बस n कॉमन ले ली तो n-10, यहाँ 1 ले लीजिए तो n-10, तो एक फैक्टर क्या बचा, n-10, दूसरा बेटा क्या बचा, n+1, n निगेटिव तो होगा नहीं, तो n-10 बराबर 0 रहोगे तो n बराबर 10, यानी 10 नंबर हैं ये, इतने ये जो 8 थे वो आपके पास 10 नंबर्स के थे। तो दोस्तों आपने देखा यही 8 सवाल थे, 2018 तक पूछा गया है, एक ही स्टैंडर्ड फार्मूला चल रहा है, थोड़ी सी भी तैयारी कर लेंगे तो काम बन जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ तक देखा है तो लाइक और अपने मित्रों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आपके सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल बढ़ता है।